पटना नीट छात्राकांड का आरोपी पकड़ा गया। जिसका डर था वही हुआ। लोगों का शक आखिरकार सही निकला। असली खूनी आंखों के सामने घूमता रहा, लेकिन किसी को कानो कान खबर तक नहीं लगी। पिछले एक महीने से देश की निगाहें पटना के नीट छात्रा रेप मामले पर टिकी हुई है। एसआईटी की टीम और पुलिस हर दिन नए एंगल तलाश रही थी, लेकिन मामला और पेचीदा होता जा रहा था। मगर अब एक अहम सबूत ने पटना पुलिस को आरोपियों की गर्दन तक पहुंचा दिया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार और आप देख रहे हैं नवाचार भारत। आज के इस वीडियो में हम केस से जुड़े 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जिससे यह साफ हो जाएगा कि आरोपी कौन है और क्यों पुलिस को इस केस को सुलझाने में इतना समय लग रहा है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, 5 जनवरी के दिन पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जहानाबाद की एक लड़की की मृत्यु हो जाती है। छात्रा पटना में रहकर नीट एग्जाम की तैयारी कर रही थी। 6 जनवरी की सुबह जब छात्रा अपने रूम से बाहर नहीं निकलती है तो हॉस्टल संचालक दरवाजा तोड़कर कमरे में घुसता है, जहां वो देखता है कि छात्रा बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। उसके बाद उसे पास के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां हालत गंभीर बताए जाने पर 6 जनवरी की शाम को उसे प्रभात मेमोरियल प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। फिर 9 जनवरी को छात्रा को पटना के मेदांता अस्पताल में भी भर्ती कराया जाता है, जहां 11 जनवरी को उसकी मौत हो जाती है। बेटी की मौत के बाद परिजन छात्रा के साथ शारीरिक शोषण का आरोप लगाते हुए पटना के सड़कों पर शव को रखकर हंगामा करने लगते हैं। वहीं पुलिस की जांच में छात्रा के साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल असॉल्ट का मामला नहीं बताया जाता है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा होता है कि छात्रा के साथ हुए रेप से इनकार नहीं किया जा सकता। पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में लगे चोट से पता चलता है कि उसके साथ जबरदस्ती की गई है। जैसे ही लोगों को यह पता चलता है, परिजन और हंगामा करना शुरू कर देते हैं और इस दौरान सांसद पप्पू यादव समेत कई राजनेता और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इसका विरोध करने लगते हैं। 16 जनवरी को मामले को संज्ञान में लेते हुए उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एसआईटी का गठन कर जांच का आदेश देते हैं और यहीं से केस को एक नए एंगल से इन्वेस्टिगेट किया जाने लगता है। लेकिन एसआईटी को कुछ खास कामयाबी नहीं मिल पाती है और फिर केस में सीआईडी की एंट्री होती है। सीआईडी के आने के बाद इस केस की जांच एक बेहद खास और वैज्ञानिक गाइडलाइन के तहत होने लगती है और अब सीआईडी ने एसआईटी को 59 पॉइंट की एक चेकलिस्ट सौंपी है, जिसमें हॉस्टल, परिवार, जहानाबाद के कनेक्शन और डिजिटल सबूतों को लेकर कई चौंकाने वाली खुलासा की गई है। एफएसएल यानी कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की रिपोर्ट ने तो इस पूरे केस का रुख ही मोड़ दिया है। ऐसे में आइए इस केस से जुड़े 5 इंपॉर्टेंट कड़ी पर बात करते हैं। पहला पॉइंट, 25 दिसंबर को जब सीआईडी ने इस केस की कमान संभाली तो सबसे बड़ा सवाल दवाओं पर उठा। सीआईडी ने आशंका जताया कि छात्रा को हॉस्टल में एंटी डिप्रेशन या नींद की गोलियां दी गई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि कमरे से दवाई के 3 खाली पत्तल मिले, लेकिन पुलिस को सिर्फ एक ही क्यों सौंपा गया? और अगर छात्रा के पास इतनी दवाइयां थी तो वार्डन ने पुलिस को देने के बजाय परिजनों को क्यों दे दिया? दूसरा पॉइंट, इस केस का दूसरा सबसे अहम पॉइंट है 5 जनवरी की सुबह 6 जनवरी की शाम तक छात्रा के कमरे के बाहर का सीसीटीवी फुटेज का गायब हो जाना। इसके साथ ही दरवाजा तोड़ने के वक्त वहां किसी अधिकारी का ना होना और डीवीआर के साथ छेड़छाड़ होना, ये तमाम बातें हॉस्टल प्रबंधन को सीधे तौर पर कटघरे में खड़ा करती है। तीसरा पॉइंट, जांच में एक और अहम कड़ी मिलती है कि मौत से कुछ दिन पहले तक छात्रा अपने मामा से लगातार बात कर रही थी, लेकिन 25 नवंबर के बाद अचानक बातचीत बंद हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एसआईटी अब छात्रा के ऑनलाइन चैट्स और सर्च हिस्ट्री को खंगाल रही है ताकि सच सामने आ सके? चौथा पॉइंट है, अब बात करते हैं उस सबसे अहम और निर्णायक सबूत की जिसने पुलिस को कातिलों के करीब पहुंचाया। छात्रा के कपड़ों पर मिले स्पर्म के सैंपल्स ने साफ कर दिया है कि यह सीमन बलात्कारी का है। जिसके बाद 26 जनवरी को परिवार के 6 सदस्यों का डीएनए सैंपल लिया गया। उसके साथ ही 27 जनवरी को 25 और अलग अलग लोगों का डीएनए सैंपल जांच के लिए लिए गए। इसमें छात्रा से जुड़े तमाम लोगों का सैंपल्स है। वहीं बीते दिन जब एफएसएल की रिपोर्ट आई तो पता चला कि आरोपी की उम्र 18 से 21 वर्ष के बीच है। इसी आधार पर जांच की सुई अब 5 मुख्य संदिग्धों पर टिकी हुई है। कौन है वो चेहरा जिसका है सबको इंतजार?
दोस्तों, एफएसएल रिपोर्ट के आने के बाद पुलिस की सुई 5 संदिग्धों पर आकर रुक गई है, जिसकी उम्र 18 से 21 वर्ष है। बता दें, इस उम्र के 2 युवक सीधे तौर पर शंभू गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े हैं। इनमें से एक हॉस्टल मालिक मनीष रंजन का बेटा है और दूसरा हॉस्टल संचालक का बेटा बताया जा रहा है। इसके अलावा जहानाबाद के 2 अन्य युवकों की भूमिका भी संदिग्ध है। इसमें से एक छात्रा का करीबी दोस्त है और दूसरे के साथ रिश्तेदारी की बात सामने आ रही है। एक और संदिग्ध के बारे में कोई जानकारी सामने अभी तक नहीं आई है। इन सभी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जहां इनकी जांच करवाई जाएगी। पुलिस को यकीन है कि इन्हीं 5 में से एक दरिंदा है। बाकी आप क्या सोचते हैं? इस पूरे रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।